11th की हॉर्नबिल से एक सुंदर सी पोएम लेके आया हूँ जिसका नाम चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड का सब मतलब जानते हैं। चाइल्डहुड माने होता है क्या? बचपन। क्या होता है? बचपन होता है ना। एकदम मजे से चुप हो तुम लोग। ठीक है, तो बचपन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा इसमें कि बचपन क्या होता है। मार्कुस नैटन जी ने इस पोएम को लिखा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि राइटर का नाम आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा, प्लस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के लिए राइटर को आपको नाम याद रखना ही चाहिए। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं सुंदर पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की ओर। और फर्स्ट स्टैंजा कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। राइटर बोलते हैं मेरा बचपन कब चला गया। क्या? मेरा बचपन कब खो गया? मार्कुस जी अपने आप से पूछते हैं। वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। क्या तब वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था, तब मेरा बचपन चला गया था? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी। या फिर उस दिन मेरा बचपन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे पता चल गया था कि नर्क और स्वर्ग ज्योग्राफी की बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी ज्योग्राफी की बुक में उनको लगता था नर्क और स्वर्ग इसी पृथ्वी में कहीं स्थान है और वो मैप में जरूर न जरूर कहीं होगा। तो जिस दिन वो कहते हैं कि जिस दिन मुझे ये जानकारी हो गई थी कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन से बाहर की चीज़ है, उसी दिन शायद मेरा बचपन चला गया था। मतलब वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरा बचपन कब खो गया था, कब बचपन से मैं एडल्ट की ओर बढ़ गया था, कब मैं विकसित हो गया था। तो वो बोलते हैं शायद वो 11 वर्ष था, या फिर जब मैं जान गया था कि स्वर्ग और नर्क जियोग्राफी की बुक में नहीं मिलता या वो मैप में नहीं ढूंढा जा सकता है तब। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे। शायद वही दिन हो सकता है जिस दिन मुझे ये बात पता चल गई हो। ठीक है, कौन सी बात? वही कि स्वर्ग और नर्क जियोग्राफी के बुक में नहीं होता, या फिर हम 11 वर्ष के हो गए थे। तो फर्स्ट स्टैंजा आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेट्स गो टू द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा क्या कह रहा है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर वही सवाल उनके मन में आता है, क्या? कि कब मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया, अलग हो गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल द सीन्स टू बी। वो तब समय रहा होगा जब मुझे पता चला, रियलाइज मतलब महसूस हुआ कि एडल्ट यानी जो बड़े होते हैं, जो 18 साल के ऊपर होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। मतलब मुखौटा बांधे रहते हैं, दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और मन चलता रहता है उनके पास। समझ में आ रहा है? तो शायद वो दिन था जब उनको पता चल गया था कि क्या नाम से जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो वैसे नहीं होते जैसा प्रेडिक्ट करते हैं। तो जिस दिन से वो जानकारी जान गए थे राइटर जी, शायद उस दिन से वो जान गए थे कि ये मैं क्या हो गया, तो मेरा बचपन चला गया था। समझ में आ गया? यानी एक मुखौटा होता है एडल्ट के पास, वो दिखाता कुछ और करता कुछ और सोचता कुछ और है। तो शायद उसी दिन में जब ये जान गया था तभी हो गया था। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लवली। अब देखो वो बात करेंगे प्यार की, वो दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं। प्रीज्ड वो मतलब एडल्ट जो होते हैं खूब प्यार दिखाते हैं और खूब प्यार करते हैं और उसकी बात करते हैं, पर प्यार करते नहीं, दिखाते हैं और उसकी बात करते हैं, पर वास्तविक रूप से वो प्रेम करते नहीं। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, और प्यारी काम या प्यारी एक्ट नहीं करते या उस तरह का काम नहीं करते जिससे में प्यार झलकता हो, सिर्फ दिखावटी करते हैं। वॉज दैट द डे। क्या वो वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन मुझसे हो गया? और ये क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि उसके माँ बाप को भी उसने लड़ते देखा होगा, क्योंकि बड़े हैं, उससे बोलते थे तुम बच्चे प्यार से रहो, सबसे प्यार करो, और रास्ते में रात ही को घरे में रोटी नहीं बनी तो देख पटकी पटका, यानी माता पिता से खुद ही लड़ाई होती थी। तो वो देखता था तो उसको लगता था यार अजीब है, धन्य है, जब खुद ही लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो जिस दिन से वो सेंस आ गई थी उसके अंदर की वो समझ पाता था कि जिस तरह बड़े दिखते उस तरह काम नहीं करते थे, शायद उस दिन से मेरे अंदर बचपना खो गया था या उसी दिन बचपना मेरा चला गया था। अब अगला स्टैंजा में आ जाते हैं बच्चों। तीसरा स्टैंजा कह रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। कब मेरा बचपन चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा दिमाग मेरा है। समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी समझाते, पूरी पोएम पढ़ने दो। तो
whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people's but my own and mine alone, was that the day. क्या वो दिन था जब मैं, कह रहा है जब मैं ये जान पाया कि मेरा दिमाग मैं खुद इससे सोच सकता हूँ, नहीं लोग पानी ले आ दो, वो काम कर दो, ये कर दो, मैं सिर्फ आदेश का पालन करता था। क्या बचपन में सिर्फ मैं अपने जो भी मुझे कह देते थे उसी का पालन करने चल देता था। तो कह रहा है ये वो दिन हो सकता है मेरा बचपन चला गया जिस दिन से मैं अपने दिमाग से चुन सकता था कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। बच्चों आप लोग भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बचपना है कि चला गया है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर उभर रही हैं, ये सारी क्वालिटी, बड़ों की फीलिंग समझ जाना, कि आप जान गए कि स्वर्ग और नर्क जियोग्राफी की बुक में नहीं मिलता है, या फिर आप अपने दिमाग से सोच कर, हम तो देखते हैं बहुत चालू हो तुम लोग, है कि नहीं, अपने से खूब बढ़िया डिसीजन लेते हो, जहां फायदा होता है वही काम करते हो। ओके, तो प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ द अदर पीपल्स, जैसे क्या होता है बच्चों, टू यूज विच एवर आई चूज, जिसको मैं चुन सकता था। अब मैं उस दिन मुझे लगा कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, शायद वो दिन रहा होगा। नहीं तो हमेशा क्या करते थे, प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोग मुझ पर आदेश देते थे उन्हीं का पालन मैं करता रहता था। बट माई ऑन एंड माई माइन अलोन, जब मैं खुद और अपने खुद के दिमाग से काम किया, शायद वही दिन तो नहीं था जिस दिन मेरा बचपन चला गया। अच्छा बच्चों, अब आखिरी स्टैंजा में आ जाते हैं। अब ये बोला कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मतलब क्यों चला गया, कब चला गया। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर, मतलब मेरा बचपन कहाँ चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन गया कहाँ भाई साहब, चला तो गया। अभी पूछ रहे थे कब चला गया, तो बताते थे 11 साल में, जब उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो गई तब चला गया। लेकिन अब चला तो गया, पर गया तो कहाँ मिलेगा वो, तो उसके बारे में बताए। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कुछ भूल भुलैया जगह में चला गया। कहाँ चला गया, भूले हुए जगह में चला गया। फॉरगेटन मतलब भूला, प्लेस तो आपको बताइए। इसमें मीनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो वेरी इजी मीनिंग्स, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वर्ड्स। दैट्स हाइडन इन एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु होता है, छोटे बच्चे, शिशु फेस। तो अब वो बोल रहे हैं दैट्स ऑल आई नो, लगता है मेरी जो मेरा बचपना है वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर समा गया है, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्यारा सा चेहरा, जिसमें मासूमियत होती है, उसमें बचपना होता है। तो जो मेरा बचपना गया तो उन छोटे बच्चों के अंदर समा गया, चला गया। अब उन भूली बिसरी यादों में मेरा बचपना चला गया। और इसी के साथ इस पोयम का समापन होता है बच्चों। तो ये आपको पोयम कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं और प्लीज़ शेयर करें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी करते, मन हो न मन हो तब भी करें। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून।